इंद्र देवता ने वृत्रासुर का वध किया। वृत्रासुर ब्राह्मण था, तो इंद्र को ब्रह्महत्या लग गई। ब्रह्महत्या लग जाने के बाद इंद्र का शरीर काला पड़ गया। ब्राह्मण को मारने से क्या लगती है? ब्रह्महत्या। और आपके अंदर जो ब्रह्म बैठा हुआ है, भगवान बैठा है, भजन न करो, कीर्तन न करो, तो आप सबसे बड़े ब्रह्मत्यारे हो। आपके अपनी आत्मा का उद्धार ही नहीं किया आपने। अरे आप खुद ही भजन कीर्तन साधना न करोगे तो क्या बेटे आपका पिंडदान करके उद्धार करेंगे क्या? आज के बेटे को टाइम तो मिलेगा क्या? अपना उद्धार खुद करना चाहिए। पिंडदान कैसे होता पता ना आपको? गुस्सा बिछा दी जाती है और जो का पिंडा पंडित जी तिल लगा के रख देता है, अमुक नाम प्रेताय तस्मै स्वधा पिंडदान। आप भी कुसा के आसन पर बैठो, उनके आसन पर बैठो, तुलसी गले में पहन लो और आंख बंद करके रोज भजन करो। हे नाथ, ये शरीर रूपी पिंड हम आपको दे रहे हैं, इससे बड़ा कोई पिंडदान है क्या? रोज आसन पर बैठा करो कि आप रोज आध घंटा 10 मिनट भगवान के लिए। ये शरीर भी तो एक मांस का पिंडी है। इंद्र को ब्रह्महत्या लग गई। अब ब्रह्महत्या लगने के बाद इंद्र के पीछे एक राक्षसी बढ़ गई, भयानक बदबूदार। अब इंद्र भागा और जाकर के मानसरोवर के अंदर, मानसरोवर में कमल की डांड होती है नीचे नली, उसके अंदर घुस गया इंद्र। इतना छोटा बन गया। कमल के अंदर सूत निकलता ना, आप डंठल तोड़ो तो। अपने यहां कमल के फूल थोड़े कम होते हैं। प्रेमियों, इधर स्वर्ग का कोई इंद्र नहीं रह गया, राजा कोई नहीं रह गया कि इंद्र ब्रह्महत्या लग गई, मानसरोवर में भाग गए। अब राजा बिना राज्य नहीं हो सकता है। कोई भी राजा, किसी राष्ट्रपति को, बड़े राजा को कुछ हो जाए तो हाथों हाथ काम चलाऊ बनाना पड़ता है कि फिर देखेंगे 2-4-10 दिन। क्योंकि कोई भी देश राजा के बिना 1 मिनट भी रह नहीं सकता है। तो प्रियजनों, क्या करें? तो उस समय भारत के एक राजा थे जिनका नाम था राजा नहुष। क्या नाम था? राजा नहुष। चंद्रवंश के राजा, बड़े प्रतापी राजा थे। देवताओं ने प्रार्थना की, भाई जब तक हमारे असली इंद्र नहीं आ जाते तब तक आप हमारी गद्दी पर बैठ जाओ। तो धरती का राजा नहुष स्वर्ग गया और देवताओं का राजा बन गया। जब तक नहीं आ जाता इंद्र तब तक गद्दी खाली थोड़ी रहेगी। ऐसे कोई गद्दी खाली नहीं रहती है। सासू बोले मैं मर जाऊंगी तो घर को क्या होगा? तो मर के देख ले भाई, दूसरे दिन तेरी गद्दी पर दूसरी है जैसी। तो नया राजा कौन बन गया? नहुष राजा इंद्र बना स्वर्ग का। अब जो इंद्र बना हो तो ठीक है। अब इंद्रासन, वहां अप्सराओं का नाच हो रहा, सोना हीरे जवाहरात, कल्प वृक्ष और पारिजात वृक्ष। अब वो इतना मदीला, अरे वाह वाह। एक दिन उसने की नजर इंद्राणी पर पड़ गई। बस उसने इंद्राणी के पास चिट्ठी लिखा दी कि मैं जब स्वर्ग का इंद्र हूं तो इंद्राणी तुमको मेरी पत्नी बन के रहना पड़ेगा ना। मैं इंद्र और तू इंद्राणी, क्योंकि तू तो इंद्र की पत्नी और इस समय गद्दी पर मैं बैठा हूं। अब इंद्राणी बड़ी घबराई, देवगुरु बृहस्पति के पास में गई कि गुरुजी कुछ कीजिए। गुरुजी ने कहा मैं क्या कर सकता हूं बताओ। उसने कहा मैं 1 महीने का समय देता हूं, या तो चुपचाप आ जाना मेरे पास में, नहीं तो चोटी पकड़ के खींच लाऊंगा तेरी। अब गद्दी पर बैठने वाले तो यही बातें करते।
पद पर बैठने वालों को मद बहुत जल्दी हो जाता है। अब इंद्राणी घबराई, क्या करें। अंत तो गत्वा इंद्राणी इतनी दुखी हो गई, गुरुदेव से पूछा क्या करे। गुरुदेव ने कहा तुम मां भगवती की आराधना करो, दुर्गा भगवती ही तुम्हारे सतीत्व की रक्षा कर सकती है। और उन्होंने भगवती की आराधना की और भगवती ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिया। उसने कहा मेरा पति इंद्र होता तो ऐसी घटना नहीं घटती मां। मां ने कहा ले तेरे पति का ठिकाना बता देती हूं। मानसरोवर के अंदर कमल की फूल के नीचे डंडी में घुसा हुआ, तो मानसरोवर चली जा। जो मानसरोवर झील है ना, बहुत बड़ी झील है। पहले तो भारत में थी, फिर हमारे नेताओं ने अपनी नेतागिरी में चीन को दे दी। भगवान शंकर का दिव्य धाम है और वहाँ एक दीवान परिवार थे कलकत्ते के, 125 लोग लेके गए थे। हम भी वहाँ 15 दिन रह के कथा की शिव पुराण की। आज भी है उनके मुरारीलाल दीवान आदि, उन्होंने कराई थी कथा, विजय दीवान बाबू। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब इतना है प्रेमियों, वहां कामा नाम की एक देवी रहती है, देवी कामा। तो उनसे प्रार्थना करना, वो इंद्र से मिला देगी। और इंद्राणी ने मानसरोवर जाकर कामा से प्रार्थना की। वहां पीठ है, कामा पीठ। और उन्होंने कहा कि ले मैं तेरे को शक्ति देती हूं। तो कहती है इंद्र मुझे बचा सकता तो जा। शक्ति दे दी, वो भी कमल की अंदर इतनी पतली छोटा शरीर बन करके चली गई अंदर। इंद्र ने कहा तू यहां कैसे आ गई। कहा भगवती मां की कृपा से आ गई। अब मेरे सतीत्व की रक्षा करो। राजा नहुस कहता वो इंद्र तो मैं इंद्राणी, बचाओ मेरे को। इंद्र ने कहा मैं बाहर नहीं जा सकता हूं, क्योंकि ब्रह्म हत्या मुझे मार डालेगी। एक काली कलौटी भयानक स्त्री मेरे पीछे घूम रही है। इंद्राणी ने कहा तुम कैसे पति हो भाई, जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर। इंद्र ने कहा जो भी कहो, मैं बाहर नहीं जा सकता। तेरे को इतना सूक्ष्म शरीर देकर जिस देवी ने यहां भेजा है, उसी देवी की प्रार्थना कर। पति जी ने भी टका सा जवाब दे दिया। अब इंद्राणी आई और आकर के उसने देवी सुरेश्वरी भगवती दुर्गे दुर्गति नासिनी कृपा कर मैया, दया कर मां। और जानते हो भगवती ने कहा जा। ये देखो मां बेटियों पर बहुत जल्दी खुश होती है। मां बेटियों पर बहुत जल्दी खुश होती है। बोल क्या चाहिए। कहा मां मेरे सतीत्व की रक्षा करो। ये नया इंद्र मुझे इंद्राणी बना। मां ने कहा जा मैं उसकी बुद्धि घुमा दूंगी, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। आप में जो अक्ल है, बुद्धि है, कौन है। यह भगवती दुर्गा ही है। ऐसी बुद्धि घुमा दूंगी। कहा मां ठीक है। राजा ने इंद्राणी को पत्र भेजा कि आती होगी तुझे खिंचवा लो, बुलवा लो। इंद्राणी ने कहा मैं आऊंगी और तुम्हारी बन भी जाऊंगी, लेकिन हमारी एक शर्त है। कहा क्या। कहा आज तक कोई नहीं बैठे हो ऐसे रथ पर बैठकर आना तुम, जिस पर आज तक कोई ना बैठा हो। कहा आ जाएंगे। कहा ठीक है हम तुझे अपना बना लेंगे, फिर आ जाओ। अब राजा नहुस के क्या भगवान ती ने बुद्धि घुमाई।
उसने देखा हाथी पर घोड़े पर सब लोग बैठते हैं। उसने देखा एक जगह ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, विश्वामित्र जमदग्नि, और दंडोत मारा। ऋषियों ने कहा देखो तो स्वर्ग का राजा इतना 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 कि प्रणाम कर रहा है ऋषियों को। ऋषियों ने कहा भैया क्या चाहिए तुम्हें? कहा महाराज ज्यादा मांग नहीं, एक छोटी सी मेरी मांग पूरी कर दो। मेरे महल से लेकर के इंद्राणी की महल तक आप पालकी में लग जाना और मैं पालकी पर बैठ जाऊंगा, बस वहां पहुंचा देना, बस इतनी सी कामना। ऋषियों ने कहा ठीक है भाई, पालकी में लग करके तुम्हें वहां पहुंचा देंगे। ब्राह्मणों की बनाई पालकी, लगाया ऋषियों मुनियों को और ऊपर बैठ गया राजा नहुस। इंद्राणी ने कहा था आज मिलने आ जाना। अब चलने लगा तो ऋषि महात्मा बेचारे धीरे धीरे चल रहे थे, तो इसने कहा सर्प सर्प, लात मारी ऊपर बैठे बैठे, अरे जल्दी चलो। अब उसे जल्दी हो रही इंद्राणी से मिलने। अब लात मारी तो दुर्वासा ऋषि ने कहा मूर्ख, एक तो ऋषियों को पालकी में लगाते हो, ऊपर से सर्प सर्प, जल्दी चलो जल्दी चलो, जा सर्प हो जा मूर्ख। और आज अनहुस गिर पड़ा, अजगर बना। अब वो रोया, महाराज मैं तो गद्दी पर देख करके बड़ा पाप किया। ऋषि मुनियों, तो ऋषियों ने कहा जा, जिस दिन राजा परीक्षित युधिष्ठिर धरती पर आएंगे और तुम भीमसेन को अपनी लपेट में बांध लोगे अजगर, और भी उस समय युधिष्ठिर जिस दिन तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, जा तेरी मुक्ति हो जाएगी। फिर मुक्ति हुई उसकी। तो श्रोताओं, भगवती मां क्या नहीं करती है। ये बुद्धि दात्री है, ये विधात्री है।